Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here. 10th class. As you know, we are discussing unit number 12. That is geometrical optics. Today we are discussing the examples of unit number 12. That are 12.1 and 12.2. Statement of 12.1 is a convex mirror is used to reflect light from an object placed 66 cm in front of the mirror. The focal length of mirror is 46 cm. Find the location of the image. अब देखते हैं हमारे पास कन्वेक्स मिरर गिवन है। कन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये है कि हमारे पास उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी, उसका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। वजह क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। यहाँ पर भी उसने क्लियर किया हुआ है प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो फॉर्म हो रही होती है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होने पर वो नेगेटिविटी को जाहिर करती है, इसलिए उसको हम नेगेटिव तौर पर लेते हैं। और फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा होता है अभी। अब हमारे पास जो गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 66 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने ली 46 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव का साइन साथ में लिया है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नेगेटिव का साइन साथ लेने की वजह ये है कि चूंकि हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है और डाइवर्जिंग मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। क्योंकि इमेज जो फॉर्म हो रही होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, इसलिए जो फोकल लेंथ होती है उसकी वो नेगेटिव होती है। एफ इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। इमेज की जो लोकेशन है वो हम लोगों ने फाइंड करी, तो हमने लिखा टू फाइंड में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसका जो फार्मूला होता है, चाहे वो मिरर फार्मूला है या लेंस फार्मूला है, वो एक ही होता है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, पी हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्यू हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। अब हमने फार्मूला लिख लिया, उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन है वो देखनी है। वी नो दैट उसकी जो कैलकुलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ की जो वैल्यू है वो 46 है, माइनस का साइन साथ है, इसलिए -1/46 इज इक्वल टू 1/p है। पी हमारे पास 66 के इक्वल है, तो 1/66 हो गया, प्लस 1/q, क्योंकि हमने फाइंड करना है इसलिए q वो वैसे का वैसे आ गया। एलसीएम लिया, बल्कि सॉरी यहाँ पर 1/66 प्लस क्या है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि हमने क्यों फाइंड करना है तो दूसरी वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं। तो -1/46 -1/66, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, इसलिए हमने उसका जो एलसीएम लिया वो क्या होता है 46 और 66, उसका एलसीएम आ गया। 46 से 46 कैंसिल, माइनस का साइन है वो लगाया, 66 बाकी रह गया वो लिख लिया, माइनस साइन है माइनस लगा लिया, 66 से 66 कैंसिल हो गया, 46 रह गया, उसकी जगह पर 46 वैसे का वैसे ले लिया, इज इक्वल टू 1/q वैसे का वैसे। अभी दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस का साइन लगाया, इनको ऐड किया तो 112 आ गया, 46 से 66 मल्टीप्लाई हो रहे थे, 3036 आ गया, इज इक्वल टू 1/q के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -112q, क्योंकि वो q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 3036 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी वैल्यू वैसे के वैसे। तो हमारे पास q जो है वो हमने फाइंड करना है, -112 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, एलिमिनेट करना है यहाँ से हमने उसको, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो q इज इक्वल टू -3/36 डिवाइड बाई 112। उसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -27.1 सेंटीमीटर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डाइवर्जिंग मिरर को, यानी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज है। अभी उसके साथ दूसरा न्यूमेरिकल है 12.2 है। अभी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। अभी कन्वर्जिंग मिरर में हमारे पास जो फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये तो क्लियरली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कनकेव मिरर दोनों तरह की इमेज फॉर्म करता है, रियल भी और वर्चुअल भी। जब रियल इमेज फॉर्म करता है तो उस वक्त q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है उस वक्त q की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी डाटा में गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, चूँकि कन्वर्जिंग मिरर है इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है।
उसके बाद है डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमने उसको बताना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला वही है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कैलकुलेशन हमने देखनी कि वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हम देखते हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह से गिवन है और कौन सी गिवन नहीं है, वो हम उसको वैसे के वैसे रख देंगे। भी 1/f है, 1/f f हमारे पास 10 है, उसकी जगह पर 10 आ गया, इज इक्वल टू 1/p है, p की वैल्यू 6 है तो 1/6 आ गया, प्लस 1/q है, q फाइंड करना है इसलिए 1/q वैसे का वैसे। फिर उसी तरह से भी चूँकि हमने q फाइंड करना है 1/6 जहाँ पर प्लस का है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/q हो गया। अभी 10 इंटू 6 हमारे पास एलसीएम आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 6 रह गया, उसकी जगह पर 6 पुट कर दिया, माइनस का साइन है माइनस लगाया, 6 से 6 कैंसिल, 10 रह गया, उसकी जगह पर 10 आ गया, इज इक्वल टू 1/q। चूँकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो 4 रह जाता है, माइनस का साइन आ जाएगा 4 का, 10 इंटू 6 वो 60 आ गया, इज इक्वल टू 1/q वैसे का वैसे। q फाइंड करना है तो यहाँ पर हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4q इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 हुई, 60 मल्टीप्लाई बाई 10 हुई 60 आ गया। अभी अब -4q इज इक्वल टू 60 के भी -4q, अब यहाँ पर 4 जो है q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू -60/4। जब इसको हमने डिवाइड किया सिंप्लीफाई किया तो q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आ गया। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि नेगेटिव का जो साइन आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल इमेज को। तो यहाँ पर इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो क्लियर हो रही है, वर्चुअल इमेज हमारे पास फाउंड हो रही है। अगर पॉजिटिव आता तो हमारे पास रियल इमेज फाउंड हो रही थी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज फाउंड हो रही है। तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है वो दोनों तरह की, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। थैंक यू सो मच।